नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। गुरुद्वारे से वापस आ रही हूं तो मैंने सोचा कि आपको कहानी सुना देती हूं। कहानी बहुत मज़ेदार है, कंजूस सेठ की कहानी है। लेकिन मैंने आपको चाहे कितनी भी कहानियां सुनाई हों, ये मेरी सोसाइटी के बहुत ख़ास हमारी फैमिली है, मेरा परिवार है, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी है और ये कहानी शेयर की है। और कहानी पढ़कर मैं तो बहुत हंसी। आप देखिएगा कि आपको कैसी लगी। लेकिन बेस्ट से भी बेस्ट कहानी है ये मेरी आज तक की। ये कहानी है एक सेठ की जो बेहद ही ज़्यादा कंजूस था, और इतना ज़्यादा कंजूस था कि किसी को भी एक तगड़ी नहीं, एक पैसा, एक दमड़ी नहीं देता था। लेकिन वो सेठ था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए व्यंग के अंदर उसका दानी सेठ नाम रख दिया। मतलब वो दान नहीं देता था, लेकिन कमेंट करने के लिए उसका नाम दानी सेठ रख दिया। दुनिया कुछ भी कह सकती है। एक दिन दानी सेठ को उसकी पत्नी ने कहा कि गंगा जी पास में ही है, 12 किलोमीटर है, जाकर नहाकर आ जाओ, एक डुबकी लगाओ। तो बोला 12 किलोमीटर कौन जाएगा, इतना पैसा कौन खर्चेगा। तो पत्नी ने कहा कि पैसा खर्च होगा ही नहीं, तुम्हारी 2 टांगे हैं, तुम पैदल चले जाओ। तो बोला ये आइडिया सही है, तो मैं जाता हूँ, तू खाना बना के रखना। इतना बड़ा कंजूस पैदल ही चला गया। 12 कोस जाकर, 12 किलोमीटर जाकर वहाँ पहुँचा। तो उसने सोचा कि अगर मैं गंगा जी के घाट पर जाऊँगा तो वहाँ पंडित होंगे, और पंडित होंगे तो वो मुझसे पैसा मांगेंगे, और वो मुझसे पैसा मांगेंगे, वो मुझे देना नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, शमशान घाट के घाट पे जाकर स्नान कर लेता हूँ। अब शमशान घाट पे तो कौन होता है, कोई कभी कभी मरता है, तब कोई होता है। वहाँ जाके उसने जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान ने सोचा इसकी फिरकरी लेता हूँ, देखता हूँ ये कैसा इंसान है, इतना कंजूस कैसे हो सकता है। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास पहुँच गए, और भगवान ने उससे कहा, डुबकी लगा के जैसे निकला, नमस्कार यजमान, कैसे हो। तो बोला आप कौन। तो उसने बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ और यहीं रहता हूँ। तो बोला शमशान घाट भी नहीं छोड़ा तुम ब्राह्मणों ने। तो बोला मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पर आपके जैसे यजमान आते हैं और वो 1 साल का भोजन दे जाते हैं। ब्राह्मण सोच में पड़ गया और बोलने लग गया कि मैं तो 1 साल का छोड़ दो, 1 दिन का भी नहीं दूंगा, और 1 दिन का तो छोड़ दो, 1 वक्त का भी नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण ने बोला ऐसा तो नहीं है, गंगा से स्नान करके बाहर निकला है, दान तो करना ही पड़ेगा, और कुछ भी चाहे दान करो, पर दान करो। तो उसने बोला चाहे तू 1 आना दान कर दे। उस जमाने में 1 आना दान चला करता था, जानते हैं ना 1 आना क्या होता है। 1 आना पर कई गाने भी बने हैं। तो उसने बोला ठीक है 1 आना दे दूंगा, लेकिन उधार रहा, अगली बार गंगा स्नान करने आऊँगा तब दे दूंगा, अभी तो मेरे पास नहीं है। भगवान ने सोचा बड़ा ही बेशर्म इंसान है, बताओ भगवान से, ब्राह्मण से उधार कर रहा है। भगवान ने कहा चल ठीक है, उधार है, जब तेरा दिल करे तू दे देना। ब्राह्मण 12 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचा, थका हारा पहुंचा। पत्नी से बोला कि मुझे भोजन दे दो। पत्नी ने भोजन दे दिया, और भोजन खाने के लिए पहली कौर मुंह में डाली, उसके दरवाजे पे ठक ठक कर ली। भगवान आ गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। पत्नी आई, बोली किसी को बोल कर आए हो 1 आने का वादा कर कर। वो घर लेने आ गया, कह रहे घर आ गया, उसे मेरा घर कैसे पता चला। अच्छा चलो जाओ, उसे कह दो ब्राह्मण बहुत ज्यादा बीमार है, अभी ब्राह्मण 1 आना नहीं दे पाएगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है। पंडित ने जाकर पत्नी ने कहा ब्राह्मण को, भगवान को, कि वो तो बहुत बीमार है और अभी आपको 1 आना नहीं दे पाएंगे। इसने सोचा अच्छा बीमार है, फिर तो मुझे राशन दे दो, मैं बगल के कमरे में रहता हूँ, तुम अकेली औरत हो, अकेली औरत उसे कैसे संभालोगी, मुझे तुम्हारी मदद के लिए रुकना होगा, और मेरा यजमान बीमार हो तो मैं जा ही नहीं सकता, अब मुझे 10-15 दिन यहीं रह के उनकी सेवा करनी होगी, उनके लिए पूजा करनी होगी। पत्नी अंदर गई, ब्राह्मण को बताया, धानी सेठ को। तो बोला अच्छा यहीं रहने की बात कर रहा है, अच्छा खाना मांग रहा है, अच्छा 15 दिन यहीं रहेगा, तुम उसको जाकर कहो वो मर गया। तो पत्नी ने कहा तुम कैसी बातें करते हो, मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि तुम मर गए। कह रहा मैंने कहा ना पति का हुक्म है, जाकर कह दो। पत्नी आंखों में आंसू लेकर रोती हुई बोली वो तो अभी अभी गुजर गए, निकल गए। भगवान ने बोला हद हो गई भाई, कितना ही बेशर्म इंसान है। भगवान भी कम थोड़ी थे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब वो मर ही गया, तुम अकेली औरत हो, कहाँ पूरे गाँव में तुम डंका बाजोगी, मैं पूरे गाँव को बुला कर लाता हूँ, 4 कंधे चाहिए होंगे, तुम्हें किसी की मदद चाहिए होगी। पत्नी ने कहा रुको, रोए जा रही है। पत्नी रोए जा रही है। पत्नी कह रही है रुको। उसने, भगवान ने एक नहीं सुनी, पूरे गांव को भगवान इकट्ठा कर ले आए। पूरे गांव के अंदर ये डंका बज गया, ब्राह्मण मर गया। और ये इतना बेशर्म, भगवान ये सोच रहे हैं कि कितना बेशर्म है, 1 आने के लिए सांसें बंद कर लेटा हुआ है, ये नहीं कि आंखें खोलकर मुझे 1 आना दे दे, बात खत्म। लेकिन सेठ भी बेशर्म लेटा रहा, कफन में बांध दिया। भगवान कह रहे अब तो उठ जा, मन में कह रहे भगवान अपने अब तो उठ जा, 1 आने के लिए तू कफन में बंध रहा, लेकिन सेठ भी बेशर्म। अच्छा पत्नी रोई जा रही है, पत्नी रो रो कर सबको कह रही है ये नहीं मरे। तो लोग कह रहे अरे ये तो तृष्णा है तुम्हारी। लोग सोच रहे हैं कि पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका पति मरा है। तो लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी गांव की बड़ी बुजुर्ग, उसको बेटा तुझे अब हिम्मत रखनी होगी, अपनी चूड़ी तोड़नी होगी। वो रो रो कर कह रही नहीं ये नहीं मरे, ये जिंदा है, ये मरे, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। और ब्राह्मण को उठाकर शमशान घाट ले जाने लगे। राम राम सत्य होने लगा। भगवान इधर बैठकर सोच रहे कि हे भगवान अब तो उठ जा, मैं हार रहा हूँ, दुनिया मुझसे हारती है, मैं तुझसे हार रहा हूँ। लेकिन ये बेशर्म लेटा रहा। वहाँ शमशान घाट पर जाकर
लाकर लकड़ियों के ढेर पर उसकी शरीर को रख दिया गया। आग लगने ही वाली थी तो ब्राह्मण बोला सबसे, भाई मैं मृत के शरीर में जान फूंकने के लिए एक बात उसके कान में कहना चाहता हूँ। अच्छा, सबने बोला कह दो। भगवान उसके पास गए और कान में कहा, मैं ब्रह्मलोक से जो है वैकुंठ से आया हूँ तेरे दुख दूर करने। इसने सोचा भगवान आ गए हैं, इसने आँख खोली इसने ब्राह्मण को देखा, फिर आँख बंद कर ली। भगवान ने कहा, हे भगवान ये आदमी है क्या है, अरे आँख खोल। तो उसने बोला नहीं मुझे आँख नहीं खोलनी। तो भगवान ने कहा, अरे मैं साक्षात विष्णु हूँ, मांग ले जो वर मांगना है, मैं खुश हूँ तुझसे और तेरी कंजूसी से। तो बोला मुझे ना आपसे कोई वर नहीं चाहिए, बस एक काम कर दो, जो एक आना का मैंने वादा किया था ना वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, आप यहाँ से जाओ और एक आना मत मांगो। भगवान हंसने लगे और मुस्कुराकर कहने लगे, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा धाम प्रभु के वट की नाव चढ़े। है ना मजेदार कहानी? कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा।